मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू केपी क्लासेज। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 एपी का है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर में क्या रहा है कि गिविंग a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, ठीक है। फाइंड द n m s n, यानी कि सबसे पहले हम क्वेश्चन में समझना पड़ेगा क्वेश्चन में पूछ के आराम से। तो हमसे फाइंड आउट करवा रहा है दो चीजें, यानी कि एक n है, एक क्या है sn। देखो n सबसे पहले फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो n को यानी कि पहला वाला सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो हमको क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 5 दे रखा है, d इज इक्वल टू 3 दे रखा है, और an इज इक्वल टू क्या दे रखा है 50। हमको n नहीं पता इसमें, ठीक है। तो अब जो कैसे a निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला पता है कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, ये पता होता है। an हमको दे रखा है कितना 50, ये कितना दे रखा है 5, n पता नहीं है हमको, और d कितना है 3। ओके, 50 में से 5 क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि इस पर ट्रांसफर करेंगे, जब ट्रांसफर करते हैं तो प्लस का किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। और यहाँ पे n माइनस 1 और ये क्या है 3, ये कितना आ जाएगा 45। अब इसको 3 से डिवाइड, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि n माइनस 1, ये इसको इससे कैंसिल कर देंगे 15 टाइम, तो 15 n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों कि n बराबर 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16। अब क्या है कि हमें Sn निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, वही n/2 2a प्लस n माइनस 1 और ये क्या है d, ये वाला फॉर्मूला। अब n कितना निकल गया हमारा 16, 2 इंटू 5, 16 माइनस 1 और ये 3, इसे करेंगे इससे तो 8 टाइम, ओके, और ये 10 और ये कितना 15 इंटू 3, इसको तो 8 और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस 45, तो 8 इंटू 55, तो कितना आ जाएगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 440, यह आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये पहले का आंसर आ जाएगा इस तरीके से, यानी कि सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, n निकालेंगे, क्या निकालेंगे n, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे Sn, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि पहले n फिर Sn, ओके। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या है कि सेकंड पार्ट में हमको क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 7, a 13 दे रखा है 35, और फाइंड d पूछा है, ठीक है, और S 13 दे रखा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्या है इसमें कि यहीं पर n दे रखा है इसका कि a 13 35 दे रखा है, तो n कितना हो जाएगा आपका ये, क्यों, क्योंकि देखो a n इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d, a n पता नहीं है हमको, ठीक है, लेकिन a 13 दे रखा है, तो a 13 का मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं। जब यहाँ 13 लिखेंगे तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम 13 लिखेंगे, ठीक है। अब a 13 कितना दे रखा है हमको 35, a कितना है 7, ये कितना आ गया 12, और d हमको पता नहीं है, ठीक है। 7 35 में से 7 जाएगा और ये 12 इंटू d, ओके, इसको करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 28, ठीक है, 28 आ जाएगा। अब डिवाइडेड बाई 12 d, जो करेंगे 4 7 जा 4 3 जा, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/3, ये d आ जाएगा निकल के। जब d निकल के आ जाएगा तो अब क्या निकालेंगे बच्चों हम, अब निकालेंगे इसका S13, क्या निकालना है S13। तो देखो S13 तो क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, इससे कंफ्यूजन ना हो आपको। अब n कितना आया हमारा, तो n देखेंगे तो n वही 13, तो यानी कि 13/2, 2a कितना है 7, 13 माइनस 1 और d कितना है 7/3। अब
13/2, ये 14, ये 12 इंटू 7/3, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 13/2 14 और ये आ जाएगा आपका 28। ठीक है, 28 और 14 कितना होता है बच्चों? तो वो होता है 13/2 इंटू 42। इसको इससे कैंसिल कर देंगे 21, 13 बन जा 13, 1 कैरी, 13 टू जा 26, 27 ये आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर दोबारा देख लेते हैं इस वाले को थोड़ा सा। देखो ना, सबसे पहले क्या होता है कि ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो फॉर्मूला समझो ना कि अगर हमारा ये फॉर्मूला ये रखा है ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? आपका एन दे रखा है, तो हमने यहाँ भी क्या लिया? आपका एन लिया। ठीक है, तो ऐसी इसमें है कि जब आपको ए 13 दे रखा है, ठीक है 35, तो हमने एन की जगह पर क्या पुटअप किया? 13 किया। तो यहाँ भी क्या आएगा? एन की जगह 13। इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, जब यहाँ 13 रखेंगे तो इसको सॉल्व कर देंगे तो डी बराबर क्या आ जाएगा? 7/3, 7/3 आ जाएगा। फिर इसको भी एस 13, तो वही एस एन, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? एस एन होता है। एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। तो n जो रखेंगे हम कितना रखेंगे? तो n जो रखेंगे वो 13 रखेंगे बच्चों, और यहाँ भी क्या रखेंगे? 13 रखेंगे। इसमें कोई भी वो नहीं है कि जहाँ पर s 13 आ गया तो n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? आपकी 13 आ जाएगी। इससे इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा? 273 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप करते हैं नेक्स्ट। थोड़ा टफ है, दिमाग लगाना पड़ेगा, उसी के बाद ये सॉल्व हो पाएंगे। अब देखते हैं आगे। अब देखो थर्ड वाला क्या है? थर्ड, तो A12 वही 37, डी क्या दे रखा है? 3। हमसे पूछा क्या है? ए पूछा है। ठीक है, तो ए कैसे निकालेंगे? वही A12 इज इक्वल टू ए प्लस एन, तो एन की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? 12 माइनस 1 डी। A12 कितना दे रखा है आपको? 37। ए कितना है पता नहीं है, ये 11, और डी कितना हमारा? 3। 37 a प्लस 33, तो 37 माइनस 33 इक्वल टू ए बराबर क्या आ जाएगा? 4। ए की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है? S12। तो देखो जरा S12 कैसे निकालेंगे? तो S12 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। यही फॉर्मूला होता है। 12 पूछा है, ठीक है, तो ये 12/2 2a, ये कितना निकल गया हमारा? 4 निकल के आया इसमें। तो 4 प्लस 12 माइनस 1 डी कितना आपका? 3। इसको इससे डिवाइड कर दो। 6 बहुत ही इजी है। 2 4 जा 8, 11 इंटू 3, 6 8 33, तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, दैट इज आंसर। इस तरीके से समझ में आ गया? कुछ नहीं है, सिर्फ सबसे पहले जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लगाएंगे आप, फिर उसके बाद सेकंड वाला जो पूछ रहा है फिर वो होने। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे फोर्थ वाला। देखो यार, फोर्थ वाला क्या है कि हमको क्या दे रखा है? A3 दे रखा है, A3 15 दे रखा है, S10 भी दे रखा है 125। थोड़ा टफ है। अब देखेंगे हमसे पूछा क्या है? D पूछा है, पता नहीं है, और A10 पूछा है, ये भी पता नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर हमें A10 निकालना हो तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा? D चाहिएगा। ठीक है, D के बगैर आप A10 नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले देखो यार,
A3, तो A3 बराबर क्या होता है A प्लस, ठीक है, और यहाँ A कम कर देते हैं यानी कि 2D, इस तरीके से, ठीक है। A3 का दे रखा है बच्चों 15 दे रखा है, A हमको पता नहीं है, मिसिंग है, और ये भी मिसिंग है। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, फर्स्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फर्स्ट। या फिर हम इसको एक्सचेंज करके थोड़ा क्या लिख सकते हैं कि A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, इक्वेशन बन गई आपकी। अब S10 क्या दे रखा है 125, ठीक है। अब देखो जरा, तो S10 n/2 2A प्लस n-1D। अब देखो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ 10 रख रहा हूँ मैं, 2A पता नहीं है, और 10-1 और ये D, इसको करेंगे 5, कैंसिल हो जाएगा। इसे करेंगे 2A 9D, ठीक है। और S10 कितना दे रखा है, सॉरी 125, और ये भी क्या है 125, 5 को लेके जाएंगे तो क्या जाएगा 125, 5 डिवाइडेड और 2A प्लस 9D, तो ये आ जाएगा 25, 2A प्लस 9D। इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, सेकंड, ये वाली। अब देखो क्या करते हैं, अब थोड़ा सा ट्रिक लगानी है आपको कि ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड, दोनों को इक्वेशनों को पहले क्या करते हैं सेम कर लेते हैं। सेम करने का मतलब क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं बाय किससे, 2 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, थर्ड, 2 से मल्टीप्लाई करने पर। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यानी सब्ट्रैक्ट थर्ड क्या है हमारा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, और ये है 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30, ये वाला। अब इसको करेंगे तो देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएगा, ये 5D बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5। तो देखो जरा D बराबर क्या आ जाएगा -5 और डिवाइडेड बाई 5, तो D बराबर क्या आएगा माइनस का 1। जब D मिल गया आपको तो A10 भी निकल जाएगा। A10 कैसे निकलेगा, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, एक कम हो जाता है, तो A कितना आ रहा है हमारा, ओ सॉरी अभी तो A निकाला ही नहीं हमने, ठीक है, या हमको A दे रखा है नहीं, A पहले निकालेंगे इसके लिए, तो पहले A निकाल लेते हैं। तो D की वैल्यू जो है वो किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं आप, ठीक है। तो D हम रख रहे हैं पहले वाले में, तो पहले वाले में क्या है A प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, A इज -2 बराबर 15, A बराबर 15 प्लस 2, तो A कितना आ जाएगा 17। जब आपका A 17 आ जाएगा तो अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे A10। A10 कैसे निकालेंगे, देखो यहीं पर कर देता हूं मैं, A10 बराबर A प्लस 9D होता है। A कितना आया 17, 9 इंटू माइनस का 1, 17 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा ये 8। यार इस तरीके से आंसर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो लास्ट है ये, इसका लास्ट तो नहीं है, अभी 5 और हैं, क्योंकि मैंने इस पे बोर्ड पे इतने आएंगे नहीं इसलिए 5 ही लिखे हैं। 5 बार में लिखेंगे तो देखो क्या दे रखा है हमको, D दे रखा है, S9 दे रखा है, A पूछा और A9 पूछा, ठीक है। क्या पूछा है A9 और A। अब देखो यहाँ पर क्या है कि S9 दे रखा है, ठीक है, तो हम लिख रहे हैं S9 इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1D, ये वाला। S9 कितना है 75,
75 और यहाँ पे रखेंगे तो 9/2 2a और n कितना है तुम्हारा, तो ये 8 इंटू DF5, यानी कि n की वैल्यू कितनी रख दी मैंने 9, ठीक है। 75 इसको करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 2/9, ठीक है, और 2a प्लस 40 ये आया। अब देखो यार इसको ये आ जाएगा तुम्हारा 150/9 2a 40। अब देखो हमको क्या निकालना, पहले इसको करते हैं 40 को तो ले जाते हैं, यानी कि 150/9 माइनस का 40 और ये किसके बराबर है, 2a के बराबर। इसको इससे करेंगे तो 150 माइनस 360/9 2a, इसको इससे कर देंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 210 और ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 2a। इसको चाहो तो काट सकते हो, 3 3 जा 9 3 7 जा ये वाला, ठीक है। तो माइनस का 70/3 और ये 2a, तो a बराबर क्या आ जाएगा, -73 इंटू 2 से करेंगे 35, तो ये आ जाएगा माइनस का 35/3। ये किसकी वैल्यू निकल आएगी, a की, ठीक है। अब हमको क्या है, अब हमको निकालना है a9, तो क्या होगा a प्लस 8d, a कितना निकल के आया आपका, माइनस का 35/3 8 इंटू डी कितना आपका 5, तो माइनस का 35/3 ये 40 आ जाएगा। इसे करेंगे कितना हो जाएगा, ये 120 -30 प्लस 120 और /3, इसको इससे माइनस कर देंगे तो 585 और ये 3, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमने क्या निकाला, a निकाला, a हमारा ये निकल के आया, उसके बाद a की वैल्यू इसमें पुटअप कर दी हमने, तो हमारा क्या निकल आएगा, a9 निकल आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पार्ट इसमें देखो ना, तो एस n इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 और ये क्या है d। अब देखेंगे तो एस n बराबर कितना दे रखा है 90, n/2 2 इंटू 2 n-1 और ये क्या है आपका 8 दे रखा है, 90 n/2 ये 4, ये कितना हो जाएगा 8 n-8, ठीक है। 90 और n/2 इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 8n माइनस का 4। अब क्या करेंगे 90 इजिकल टू n/2 और यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4n-2, ठीक है, ये वाला। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 90 4n स्क्वायर 2n, यानी कि 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस का 90 इजिकल टू 0। 94 जा तो इसमें देखेंगे तो ये 360 आता है, 360 का फैक्टराइज कर लेंगे तो 18 और तुम्हारा 20, ठीक है। तो 4n स्क्वायर 18 माइनस 20n, इसको क्या करेंगे 4n स्क्वायर ये 18n ये प्लस का 20n ये माइनस का 90 ये 0। अब क्या है कि इसमें यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे 20 माइनस 18, तो यहाँ भी 20 माइनस 18 क्योंकि ये कटेगा नहीं फिर। तो यहाँ पे हम क्या 4n कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा n-5 और यहाँ पे 18 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा n-5, तो ये आ जाएगा 4n प्लस 18, एक तो ये फैक्टर आ जाएगा, एक आएगा n-5 इजिकल टू 0। देखो इसका तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये अपॉन में आएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा ये 5, ये आपका n निकल आएगा। जब n निकल आएगा, ठीक है, और हमको क्या निकालना है, एक तो n निकालना था, n निकला है हमारा, अब यह निकालना है हमें an, ठीक है। तो an कैसे निकालेंगे, तो an इजिकल टू a प्लस n-1 d। a हमारा क्या है, तो a दे रखा है 2,
n कितना है हमारा 5 माइनस 1 और d कितना है 8, तो 2 4 इंटू 8 2 32 कितना आ जाएगा 34, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखो जरा 7th वाला, तो A8 AN 62 और SN 210 n निकालना है। तो सबसे पहले वही SN बराबर n/2 और 2A n-1D, SN 210 n/2 2A 2 इंटू 8 n-1 और ये क्या है D, ये वाला। ठीक है, इधर रखा है। अब देखो जरा कि ये इसको सॉल्व कर लो, 210 n/2 और ये 16 और ये n-1 और ये रहेगा D, ये वाला। ठीक है, अब इसमें D की वैल्यू हमें देनी रखी है, तो D की वैल्यू कैसे निकल सकती है? तो देखो रहा AN इक्वल टू क्या दे रखा है 62 दे रखा है। ठीक है, तो देखो रहा, तो इसमें AN इक्वल टू A प्लस n-1D। ठीक है, अब AN देखो कितना दे रखा है हमको बच्चों 62, A कितना दे रखा है 8, N जो है वो दे रखा है हमें ये भी मिसिंग है और ये D, तो 62 माइनस 8 n-1D। ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 62 में से 8 गया तो आ जाएगा 54 n-1D। अब देखो रहा n-1D की वैल्यू क्या आ रही है 54 आ रही है, और यहाँ पे क्या है n-1D दे रखा है, तो इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे ये रख देंगे 54, तो 210 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो n 16 प्लस 54, तो ये 420 और ये आ जाएगा n और ये आ जाएगा आपका 70। ठीक है, तो n इजिकल टू 420 अपॉन 70, इसको इससे कर देंगे कितना आ जाएगा n 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें d निकालना है, इसमें देखो n और d निकालना था, तो d निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो रख दो 54 n बार 6 माइनस 1 d, तो 54 ये 5 इंटू डी, तो अब देखो 54/5D। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल आएगा D निकल आएगा इस तरीके से, यानी कि n निकल आएगा 6 और D निकल आएगा 54/5। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन करेंगे 8 वाला। 8 वाला देखें जरा, AN क्या दे रखा है हमको 4 दे रखा है, D 2 दे रखा है और SN जो है वो माइनस का 14 दे रखा है। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको N और A निकालना है। ठीक है, N निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि SN बराबर n/2 2A n-1D। अब SN कितना दे रखा हमको माइनस का 14 और n/2 और 2 इंटू, हमें A तो दे नहीं रखा है इसमें, तो इसको A को ऐसे रहने दो n-1 और D देखेंगे तो D कितना दे रखा हमको 2 दे रखा है। ठीक है, अब देखो 2 की तरफ मल्टीप्लाई कर दो या फिर अभी ऐसे रहने दो 14 और n और यहाँ देखेंगे बाई 2, तो 2A 2n-2। ठीक है, यानी कि ये 2 से इसको कर दिया हमने, ये आ गया। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ -14
एन बाई टू, और यहाँ 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1, और 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, इतना, यानी कि माइनस का 14 और ये एन ए प्लस एन माइनस 1, ये वाला, ठीक है। अब लेके चलते हैं हम ए एन बराबर 4, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन 4 दे रखा है, ए हमको पता नहीं है, और एन माइनस 1 और ये क्या है 2, तो 4a, और ये क्या है तुम्हारा 2n माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गौर से देखें, ठीक है, कि इसमें a प्लस 2n माइनस 2 दे रखा है, ठीक है, या फिर ये मल्टीप्लाई, ठीक है, ये वाला, ठीक है, a प्लस 2n माइनस 2 कर लेंगे, 4 माइनस 2 a प्लस 2n, ठीक है। तो 2 बराबर a प्लस, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6 a प्लस 2n, यानी कि अगर हम a की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 2n, ये हमारी इक्वेशन पहली बन गई। अब देखो जरा यहाँ पर a बराबर ये जो है ये रख दे रहे हैं हम, यानी कि माइनस का, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ माइनस का 14 n, और यहाँ पर 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, माइनस 14 n, ऐसा करेंगे तो देखो 2n में से n जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले 6 का देख लो, 6 माइनस तो कितना आ जाएगा 5, ऐसा करेंगे तो माइनस का n, ये वाला। अब माइनस 14 इसे करेंगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा 5n, ये n स्क्वायर, इसको अगर हम वैसे लिखें तो माइनस का n स्क्वायर प्लस का 5n प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। 14 के ऐसे फैक्टर करो, ठीक है, जो माइनस करने पर क्या आ रहा हो 5 आ रहा हो, ठीक है। तो 7 2 जा 14 होता है, तो माइनस n स्क्वायर, और इसे करेंगे तो 7 माइनस 2 n प्लस 14 0, तो n स्क्वायर ये 7n 2n प्लस 14, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा इसका, तो ये दो दो के पेयर बन जाएंगे आपके, तो इसमें इसको थोड़ा रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। यहां देखो जरा, तो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं n कॉमन, तो क्या हो जाएगा माइनस का n प्लस का 7, यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, या प्लस का 2 ले लेते हैं, तो माइनस का n बचेगा और प्लस का क्या बचेगा 7, तो n प्लस 2 और माइनस n प्लस 7 ये बचेगा। अब देखो ना हम रखें इसको 0 में, तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2, इसको रखेंगे माइनस n बराबर माइनस का 7, n बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 7, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब हमें किसकी निकालनी है, d निकालना है, क्या निकालना है d, तो d के लिए क्या करेंगे वही कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an कितना दे रखा हमको 4, a पता नहीं हमें, और ये n जो है वो निकल के आया 7 माइनस 1, और d कितना दे रखा हमको 2, तो 4 6 इंटू 2, तो 4 माइनस 12 a, तो a बराबर माइनस का 8, ये वाला, ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखेंगे 9th वाला, 9th वाला किस तरीके से करेंगे, तो 9th वाला करने के लिए सबसे पहले कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है वो देखेंगे। तो देखो यारा, सबसे पहले 9 वाले में देखो हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s बराबर 192। अब देखो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, d फाइंड आउट करना है, क्या करना है d फाइंड आउट। तो देखो s n बराबर, और क्या होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, यही फार्मूला होता है।
एस एन जो है, ठीक है, ये एक तरह का लास्ट टर्म दे रखा है हमको, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से नहीं, इसमें ये कर लो दूसरा वाला फार्मूला, कौन सा, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, लास्ट टर्म ये वाला। अब देखो जरा, एस एन कितना दे रखा है, 192 एन अपॉन 2, ठीक है। तो एन अपॉन 2 कितना है, यानी कि 8/2 और ये 3 और ये क्या है एल, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको इससे डिवाइड, तो ये 4 बार 192 डिवाइडेड बाई 4 और 3 प्लस एल, तो इसको इससे हम सॉल्व कर देंगे। तो 4 4 जा 16, 3 4 8 जा 48, 3 प्लस एल, तो एल बराबर 48 माइनस 3, एल कितना जाएगा 45। निकालना क्या हमको, डी। तो देखो जरा, ए एन इजिकल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए कितना हमारा 3, एन कितना हमारा 8 और डी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ए एन को हम क्या लिख लेते हैं, कभी कभी लास्ट टर्म भी लिख लेते हैं। लास्ट टर्म कितना हो रहा है हमारा 45, तो 45 माइनस 3 7D, तो ये आ जाएगा 42 7D, D इजिकल टू 42/7 6, तो D इजिकल टू कितना आ गया आपका 6 आ गया। बहुत ही ईजी है, आराम से हो जाएगा सॉल्व। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखेंगे लास्ट में क्या है, लास्ट में भी यही है कि L दे रखा है, तो एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, ओके। एस एन कितना दे रखा है 144, n कितना है 9 टर्म, ठीक है। तो 9/2, a कितना हमें पता नहीं है और l कितना हमें दे रखा है 28, इसमें दे ही रखा है आपको। तो पहले इसको करेंगे, तो 144 इंटू 2/9 और a प्लस 28। अब इसको करेंगे तो 9 बन जाए 9 यानी कि कट जाएगा, 9 बन जाए 9, 9 6 जा 54, 32 a प्लस 28, तो a इजिकल टू 32 माइनस 28, तो a इजिकल टू कितना आ जाएगा 4। ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।